यह शायद एकमात्र ऐसी फिल्म है जो टॉम हार्डी की अद्वितीय अभिनय क्षमता को दर्शाती है, और एक ऐसी फिल्म भी जो उनके शीर्ष अभिनय शैली को दिखाती है। द टेक। आज फ्रेडी की जेल से रिहाई है। जाने से पहले उसने अपने मालिक को कैक्टस का एक बर्तन दिया। बॉस ने उससे कहा कि जब वो जेल से छूटे तो दूसरे बॉस से मिलने जाना याद रखें, लेकिन वास्तव में वो चाहता था कि वो एक जासूस बने। फ्रेडी के कदम। मैं शायद इस जीवन काल में नहीं सीख पाऊंगा। जो व्यक्ति फ्रेडी को लेने आया था वो उसका चचेरा भाई जिमी था। दोनों भाई बचपन से ही करीब हैं। हालांकि कमजोर और कायर जिमी का दिमाग बेहद तेज है। अभी फ्रेडी के घर पर सभी उनके स्वागत के लिए पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। अनायास ही दूसरा बॉस भी आ गया। वो उसे अभी तक नहीं मिला है। वो पहले फ्रेडी को धमकी देने आया था, आप बाहर से कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन यहाँ आपको मेरी हर बात का पालन करना चाहिए। आज्ञाकारी बनो। हाँ। जेल से रिहा होने के बाद फ्रेडी के पास खाली समय नहीं है। अगले ही दिन वो एक दोस्त के घर गया, क्योंकि जिस दिन फ्रेडी मुसीबत में था वो दिखाई नहीं दिया और पुलिस को सिर्फ आधे सबूत मिले। फ्रेडी विनम्रता से उसे ताजे फूलों का गुलदस्ता देता है। जैसे ही दोस्त ने फ्रेडी को देखा वो मदद नहीं कर सका, लेकिन हैरान रह गया। लेकिन उन्होंने शांति से फ्रेडी को याद दिलाया कि वो गड़बड़ न करे, क्योंकि अब वो दूसरे बॉस का समर्थन करता है। फ्रेडी ने इसे सुनने के बाद बस एक मानक मुस्कान दी। दोस्त ने देखा और उसने राहत की सांस ली। दो दोस्त एक दूसरे को गले लगते हैं, उन दोस्तों की तरह जिन्होंने लंबे समय से नहीं देखा है। क्या आप मेरे पैसे को निगलकर खुश हैं? क्या तुम मेरे पैसे चुराने में भी माहिर हो? फ्रेडी, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह दृश्य देखकर जिमी के होश उड़ गए। क्या आपको टीवी पर रहना पसंद नहीं है? कुछ दिनों बाद फ्रेडी के माता पिता की 40वीं शादी की सालगिरह की पार्टी थी, लेकिन एक शख्स की शक्ल ने अच्छा माहौल तोड़ दिया। जब उसकी मां ने यह देखा तो उसने बैग उठाया और चली गई। फ्रेडी क्रूरता से देखता है। वो गुस्से में उन दोनों के पास चला गया। उनके पिता ने अभी तक परिचय नहीं दिया है। फ्रेडी ने अपने बोलने का हुनर दिखाया। मेहमानों का अपमान छोड़ दो, क्योंकि उसने दूसरे बॉस के माथत को पीटा। तो अगले दिन फ्रेडी ने उसे बुलाया। वहाँ बॉस की बहन भी थी। बूढ़े ने पूछा कि वो अपनी पिटाई के मामले को कैसे सुलझाना चाहता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे एक नया टीवी दे सकता हूँ। फ्रेडी के हास्य ने बॉस की बहन को हंसाया। उसने तुरंत फ्रेडी को मौका दिया। उसने उससे कहा कि वो कुछ दिनों में एक बैंक लूटने जा रहे हैं। फ्रेडी ने अपने अधीनस्थ को घायल कर दिया, तो उसे इसके बजाय ऐसा करना पड़ा। कार में बैठे फ्रेडी ने जिमी को यह कहानी सुनाई, क्योंकि जिमी केवल वही है जिस पर वो भरोसा करता है। तब फ्रेडी ने बॉस को बुलाया और कहा कि वो इस मामले में जिमी को अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन बॉस ने उससे सिर्फ इतना ही पूछा कि उसने अपने सहायक को क्यों पीटा। आपने मुझे यही करने के लिए कहा था। जैसे ही यह बंद होने वाला था, अचानक लुटेरों का एक समूह बैंक में घुस गया। उन्होंने सभी का सिर पकड़कर फर्श पर घुटने टेक दिए। फिर बैंक मैनेजर पर पेट्रोल डाला गया। उसने तिजोरी खोलो, लेकिन डर के मारे डायरेक्टर तिजोरी का पासवर्ड भूल गया। जब बॉस हिट करने वाला था तो जिमी ने उसे रोक दिया। जिमी शांति से अपने बात करने के तरीके का इस्तेमाल करता है। निर्देशक को शांत करने के लिए फ्रेडी दरवाजे की रखवाली कर रहा है। शाम को जब सभी लोग इकट्ठे होकर जिमी की तारीफ करते हैं, बॉस ने फ्रेडी को एक कोने में बुलाया। आपको अपना पैसा अपने दोस्त मिकी के परिवार को देना चाहिए। जब से तुम जेल से छूटे हो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो उन पैसों की रीम न करें। आज रात यहाँ से जिंदा निकलने में सक्षम होना आपके लिए एक आशीर्वाद है। अपनी सीट पर लौटकर फ्रेडी ने चुपके से एक बोतल तोड़ दी, फिर नशे में होने का नाटक किया। वो कदम दर कदम बूढ़े आदमी के पास गया। ओजी, बिग बॉस, उससे पूछता है। तभी उसने अचानक वृद्ध को चाकू मार दिया, जिससे सभी दहशत में आ गए। लेकिन फ्रेडी बहुत शांत है। यह कमीने इसका हकदार है, आपका कोई काम नहीं। आज्ञाकारी, घर जाओ, कल तड़के सब बन जाएंगे, जानिए। ठीक वैसे ही फ्रेडी ने उन्हें पीछे हटने की सलाह दी। अगले दिन जिमी ने बॉस को देखने के लिए फ्रेडी की जगह ली। जब वो वहां पहुंचा तो जिमी इधर उधर देखने से डरता था, और दुष्ट बूढ़ा जिमी के क्रोच पर गर्म कॉफी डालता है। अपनी सीट पर बैठे रहो। आपको सीत्री दूसरा बॉस से निपटने के लिए किसने कहा? एक बार फिर जिमी ने अपनी बहादुरी दिखाई। खतरे के समय में चालाकी से उसने सभी से कहा कि वो तुम्हारे लिए काम करते करते थक गया है। तो सभी ने सोचा कि आपने फ्रेडी को उसे मारने का आदेश दिया है। तो अगर आप हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं फिर कोई सबूत नहीं होगा। जिमी ने सारा दोष बूढ़े आदमी पर डाल दिया, लेकिन असल में वो दूसरे मालिक को लंबे समय से मारना चाहता था। अच्छी बात यह है कि फ्रेडी ने उसका ख्याल रखा और जिमी के हाव भाव ने बूढ़े आदमी को बेहद संतुष्ट कर दिया। तो यह यहाँ समाप्त होता है।
उसके बाद दोनों भाई और अधिक सम्मानित हो गए। जिमी घर जाकर खुश है। फिर उसने देखा कि फ्रेडी उसकी मां को दिलासा दे रहा है। पता चला कि उसके पिता घर का सारा कीमती सामान ले गए। उस दिन बिन बुलाए मेहमान को खोजने के लिए फ्रेडी ने जिमी की सलाह को नजरअंदाज किया। वो क्रोधित हो गया और अपने पिता को खोजने चला गया। फ्रेडी अब भी विनम्रता से उनके लिए एक उपहार लेकर आया, पिछली गलतफहमी के लिए माफी के रूप में। फिर वो अपने पिता से मिलने गोदाम गया। उसके पिता ने खुश चेहरे वाली उस लड़की के बारे में बताया। फ्रेडी को परवाह नहीं है कि वो क्या कह रहा है, उसने बस नीचे दिए गए टूल बॉक्स को देखा। उसके बाद फ्रेडी एक खूनी चेहरे के साथ गोदाम से बाहर चला गया। फ्रेडी और जिमी बॉस द्वारा उपयोग किए जाते हैं। उन्हें एक बड़े सौदे पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन दूसरे पक्ष ने केवल एक जूनियर भेजा उनसे निपटने के लिए। इससे फ्रेडी असहज हो जाता है। उस समय अश्वेत के जूनियर्स भी मौजूद थे। उन्हें अभी बहुत कुछ मिला है। उन्होंने मेज पर पैसा डाला। फ्रेडी ने पैसा देखा और मुस्कुराया। बूढ़े ने जो कहा वो पूरी तरह से भूल गया। आपको मेरे क्षेत्र में पैसा कमाने कौन देता है, जबकि मैंने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। गोली मारो अगर तुम उसे मारते हो। क्या? अगर तुम उसे गोली मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृपया गोली मत मारो, मैं विनती करता हूँ कि तुम मुझे मत मारो। ठीक है, जैसा आपको पसंद है। फ्रेडी ने पैसे और सामान दोनों चुरा लिए। घर के रास्ते पर जिमी खड़ा नहीं हो सकता जो फ्रेडी ने किया है। वो कार से उतरकर घर चला गया। अगले दिन जिमी बॉस से मिलने गया। हैरानी की बात है कि बॉस ने उसे नहीं डांटा। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि जिमी जारी रहेगा, क्योंकि वो जिमी की प्रतिभा का अत्यधिक मूल्यांकन करता है। लेकिन जिमी अकेले ऐसा करने के लिए फ्रेडी को धोखा नहीं देना चाहता, तो जिमी ने मना करने की हिम्मत नहीं की। कार में बैठकर उसने फ्रेडी से कहा कि वो बॉस के साथ डील करता है, लेकिन इस बात को छुपाया कि बॉस चाहता है कि वो इस केस को अकेले ही जारी रखे। जब वो घर गया तो फ्रेडी ने अपनी उत्कृष्ट कृति देखी। वह सीधे व्यंग्य के पास गया, लेकिन उसकी माँ उससे नाराज नहीं होती और वो अपने पिता को घर लाने के लिए फ्रेडी की आभारी लगती है। एक दिन बूढ़े की बहन ने फ्रेडी से उस व्यवसाय के बारे में बात की। फ्रेडी का कहना है कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन उसने कहा कि यह नहीं है। फ्रेडी को तुरंत शक हो गया और अब जिमी भी बेहद चिंतित है कि फ्रेडी इसका पता लगा लेगा। जिमी की शादी भी योजना के अनुसार हुई। बॉस ने अपनी बहन से उसकी ओर से आशीर्वाद भाषण देने के लिए कहा। जिमी की पत्नी को भी हेयर सैलून दिया गया। इतना बड़ा तोहफा फ्रेडी को शक बना देता है। अगले दिन उसने बॉस से पूछा और उन्होंने यह भी कहा कि वो जिमी को प्रमोट करना चाहते हैं और यहाँ तक उस व्यवसाय का प्रबंधन भी जिमी पर छोड़ दिया। गुस्से में फ्रेडी ने फोन तोड़ दिया, फिर जिमी को खोजने के लिए दौड़ा। मैं मानता हूँ कि कभी कभी मैं भरोसे के लायक नहीं होता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं जिमी हूं। इतना मूर्ख मत बनो। तेरी वजह से अब सब गड़बड़ है, क्योंकि आपने इसे चुना है। लेकिन हम कभी इतने खास थे, जिमी। इस बार फ्रेडी का दिल टूट गया है। उनके नेतृत्व में छोटा भाई ने बेरहमी से उसे धोखा दिया है।